नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। 24 गोलियां शरीर के आर पार, सिर की हड्डी में गोली फंसी। लेकिन ये 24 गोलियां जो थी, इनको मारने की प्लानिंग बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। 3 साल से लगातार धमकियां मिल रही थी। पहले शाहरुख को सुपारी दी गई थी। शाहरुख के पकड़े जाने के बाद गोल्डी ने एक नई टीम बनाई जिसमें 6 से 7 शूटर्स को शामिल किया गया। उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले कौन कौन सी तैयारियां की गई, ये अब सामने आ रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में पुलिस ने 6 से 7 शार्प शूटर्स की पहचान की है। पुलिस ने इस सिलसिले में मनप्रीत भाऊ नाम का एक शख्स जो उसको गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक और गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन क्या है इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी? कैसे प्लानिंग हुई, किस तरीके से प्लानिंग हुई, क्यों प्लानिंग हुई, आखिर किस वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की गुत्थी के बारे में समझने से पहले 2021 में जाना बहुत जरूरी है। 7 अगस्त 2021 एक घटना, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और अकाली नेता विक्की मीदू खेड़ा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने खुलासा किया कि विक्की के कत्ल के पीछे एक पंजाबी सिंगर के मैनेजर का हाथ भी है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस के पंजाब पुलिस ने साझा की। लेकिन इससे पहले कि पंजाब पुलिस उस पंजाबी सिंगर के मैनेजर तक पहुंचती, वो गायब हो गया। 10 अगस्त 2021 से वो मैनेजर गायब है। मैनेजर कोई और नहीं बल्कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का अपना मैनेजर शगनप्रीत सिंह था। बाद में पता चला शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया है। बस यहीं से प्लानिंग शुरू हुई कि बदला लेना है। शगनप्रीत के ऑस्ट्रेलिया भागने के बाद ही सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। मगर लॉरेंस बिश्नोई को पता भी था कि सिद्धू की सुरक्षा काफी कड़ी है। पंजाब पुलिस के 8 बंदूकधारी 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। ऊपर से वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में घर से निकलता है। इसके साथ ही खुद लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में बंद था। इस कहानी में एक नए किरदार की तब एंट्री हुई, गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है और कनाडा में होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का ज्यादातर काम वो ही देखता है। लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ तक मैसेज भिजवाया। इसके बाद काम को अंजाम देने के लिए शूटरों की भर्ती तलाश शुरू हुई। मगर तब पंजाब में भी चुनाव का माहौल था। विधानसभा चुनाव होने थे और सिद्धू मूसेवाला खुद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला पर हमला उल्टा पड़ सकता था। लिहाजा गोल्डी बराड़ ने इंतजार किया और उसी को बेहतर समझा। चुनाव खत्म हुए। सिद्धू मूसेवाला चुनाव हार चुके थे। 8 महीने के इंतजार के बाद अप्रैल 2022 में गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की सुपारी दी। सुपारी दिल्ली के गैंगस्टर शाहरुख खान को दी गई। शाहरुख लॉरेंस के लिए पहले भी काम कर चुका था। सुपारी लेने के बाद शाहरुख अप्रैल में ही पंजाब पहुंचा। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के गांव और घर की कई दिनों तक रेकी हुई। अब बस शाहरुख मौके की तलाश में था। लेकिन उससे पहले ही शाहरुख पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मुखबरी की सूचना पर कुछ पुराने केस के सिलसिले में उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पंजाब में उसकी मौजूदगी और उसकी हलचल जो थी, उसको लेकर पुलिस ने पूछताछ की। तब उसने सिद्धू मूसेवाले की सुपारी की बात बता दी थी। उसने यह भी बता दिया था कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का हाथ है। अभी जानकारी दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस से साझा की या नहीं, ये पता नहीं है। और अगर की है और दिल्ली पुलिस ने यह साझेदारी जब चल रही है पंजाब के साथ और पंजाब पुलिस को ये पता है और उसके बावजूद सरकार ने सिक्योरिटी हटाई है, तो अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ना केवल एक पंजाबी सिंगर थे बल्कि कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके थे, यानी कि पॉलिटिकल व्यक्ति भी थे। लेकिन मानसा के एसएसपी ने जब इस बारे में सवाल उनसे पूछा गया तो कुछ भी कहने से मना कर दिया। एसएसपी ने कहा नो कमेंट्स। शाहरुख का पकड़ा जाना लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ को एक बड़ा धक्का था। प्लानिंग अधूरी रह गई। प्लानिंग का खुलासा भी हो गया। शाहरुख का खुलासे के बाद सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा और कड़ी हो जाएगी, ये सबको लग रहा था। लिहाजा वो जल्द से जल्द काम को निपटाना चाहते थे। अब गोल्डी बराड़ ने नए शूटर्स को हायर करना शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में दर्जनों ऐसे शूटर हैं। ये शूटर अलग अलग राज्यों में हैं। गोल्डी बराड़ ने आखिरकार 6 से 7 शूटर्स की एक टीम बनाई। इन शूटर्स का काम सिर्फ गोली मारना था। हथियारों की डिलीवरी दूसरे ग्रुप को करनी थी, जबकि हमले के लिए जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है वो किसी और टीम को सौंपा गया था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद 26 और 27 मई को ये शूटर मानसा पहुंचे। इनके पास 2 गाड़ियां थी, एक कोरोला, दूसरी बोलेरो। मानसा पहुंचने के बाद एक टीम सिद्धू मूसेवाला के गांव और घर के चप्पे चप्पे की रेकी कर रही थी।
वो सिद्धू मूसेवाला के हर मूवमेंट को कवर कर रहे थे। कोरोला गाड़ी सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास रेकी करती थी। 29 मई 2022 को इस दिन भी शूटरों ने मूसेवाला की रेकी की थी। इत्तेफाक से इसी दिन सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम हो चुकी थी। पंजाब पुलिस के सिर्फ 2 बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड अब उसके साथ थे। बाकी बचे 4 सुरक्षा गार्ड 2 रविवार को छुट्टी पे आते थे, यानी कि रिप्लेस जिस दिन होते थे छुट्टी वाले दिन वो आते थे, यानी कि सिर्फ 2 ही सरकारी गनमैन उनके साथ थे। सुरक्षा बेशक कम कर दी गई थी, लेकिन सिद्धू के पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अपनी खुद की सिक्योरिटी थी। लेकिन उस दिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था। वो घर से निकले, उसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकलते। शूटरों को पता था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी को निशाना बनाना आसान नहीं है, लेकिन इस दिन कुछ अजीब हुआ। सिद्धू ने कुछ वक्त पहले ही एक नई थार गाड़ी खरीदी थी। शाम करीब 4:30 बजे अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए एक प्लान बना कि चलिए मिल के आते हैं। तय प्लान बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाना था। दोनों सरकारी गनमैन भी साथ जाने थे। सिद्धू तय वक्त पर अपने कजन गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर के साथ घर से निकलने के लिए तैयार हुए। ऐन वक्त पर सिद्धू मूसेवाला ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। शायद उनके सर पर होनी सवार थी। सिद्धू ने कहा कि आज थार से चलते हैं। इसके बाद वो थार में बैठ गए। जब दोनों सरकारी गनमैन भी थार में बैठने लगे तो सिद्धू ने यह कह दिया, रोक दिया उन्हें कि आप यहीं रुकिए, हम बस अभी लौट कर आते हैं। इसके बाद वो तीनों वहां से निकल गए। इत्तेफाक से गांव में डेरा डाले शूटर सिद्धू की रेकी कर रहे थे और उन्होंने देख लिया कि इससे बेहतरीन मौका शायद उन्हें कभी मिल पाए। अचानक जब उन्हें पता चला कि सिद्धू बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय थार में बैठकर जा रहे हैं, बिना कोई वक्त गवाए वो जवाहर की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों गाड़ियों में सवार शूटर्स ने उनका पीछा किया। खबर हैरान करने वाली थी उनके लिए। आनन फानन में वो भी उसी रास्ते से निकल पड़े। सिद्धू के घर से करीब 8 किलोमीटर दूर इनमें से एक गाड़ी ने सिद्धू की थार का रास्ता रोक लिया। दूसरी गाड़ी सीधे थार पर निशाना लेकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। थार खुद सिद्धू चला रहे थे। हमलावरों ने घेर लिया। सिद्धू ने देखा, डैशबोर्ड पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और 2 फायर भी किए, लेकिन सामने राइफल गोलियां उगल रही थी। थोड़ी देर बाद सिद्धू बेसुध होकर ड्राइवर सीट पर लुढ़क गए। चश्मदीद क्या बताते हैं, उन्होंने बताया कि शूटरों ने बाकायदा थार का दरवाजा खोला, सिद्धू को टटोल कर देखा। इसके बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि काम हो गया है, तब वो वहां से निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने कोरोला गाड़ी छोड़ दी। वहां से गुजर रही एक राहगीर की ऑल्टो कार को उन्होंने रोककर उस गाड़ी को गन पॉइंट पर छीनकर फरार हो गए। मानसा पुलिस के मुताबिक शूटर 2 ही गाड़ी में आए थे और उनकी तादाद 6 से 7 थी। पुलिस का कहना है कि इसमें से वो अब तक 3 शूटर की शिनाख्त कर चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को लेकर उनके पास और कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक इसके बारे में अब वो कुछ नहीं कह सकते हैं। इस बीच सिद्धू मर्डर केस जो है उसमें एक और गिरफ्तारी हुई है। कुख्यात गैंगस्टर सराज उर्फ पिंटू, उसे अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मिंटू के इशारे पर वारदात में इस्तेमाल हुई गाड़ियां मुहैया करवाई गई थी। जैसा कि प्लान था, हथियार कोई और पहुंचाएगा, शूटर कोई और होंगे, गाड़ियां पहुंचाने वाला कोई और होगा, यानी कि सब अलग अलग होंगे ताकि किसी की भी रेकी करना या किसी तरीके से इंटेलिजेंस को कुछ पता चले, इससे बचाया जा सके। पुलिस को आशंका है कि सराज के इशारे पर हत्याकांड में कुछ छात्रों को शामिल किया गया, यानी कि नए नवेले लोग थे। सराज उर्फ मिंटू ने अक्टूबर 2017 में हिंदू नेता विपिन शर्मा की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। गैंगस्टर मिंटू कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गिरोह का खतरनाक गुर्गा भी है। हमले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, यह बताया जा रहा है, जबकि पूछताछ में लॉरेंस ने कुछ भी नहीं उगला है। पंजाब पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी भी डाली थी। लॉरेंस ने कोर्ट से मांगा था कि मूसेवाला मर्डर केस में उससे किसी भी तरह की पूछताछ दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही हो, उसे पूछताछ के लिए पंजाब ना लिया जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जो जांच या इनसाइड स्टोरी है उसमें यही है कि उस दिन होनी सवार थी, वरना अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में अगर वो होते तो शायद उनका कुछ ना बिगड़ता।